जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज। दर्शकों को बता दें कि जम्मू जिले इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर काफी सरगर्मी बढ़ी हुई है। इसी को लेकर हम आए हैं नयाडीह पंचायत में लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या कुछ कह रहे हैं कि जनता, क्या है इन लोगों को मूड, हम आपको सुनवाते हैं। तो कुछ भी बोल सकते हैं। विगत 10 वर्षों से आप भी देख रहे हैं, मोदी जी से झूठ बोलने वाला पूरे विश्व में कोई शख्स नहीं होंगे। 400 पार, वो तो ये भी बोल सकते हैं कि जितने लोकसभा क्षेत्र है सब बड़ा है, और वो चाह भी रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही पार्टी हो, वो भारतीय जनता पार्टी हो। जो लोग उनके साथ में जो दल हैं, उनका भी खैर नहीं है। आने वाला समय बताएगा जो दल उनके साथ है या जो व्यक्ति भी उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, वो गरीब विरोधी पार्टी है। वो 400 पार क्या, वास्तव में हमारा साथी कुछ बोले हैं कि महंगाई जो अभी 100-150 रुपये किलो जो अनाज मिल रहा है, या जो तेल पेट्रोल डीजल जो मिल रहा है, उसकी कीमत भले 400 से पार हो जाएगा। सीट जो वो सोच रहे हैं कि इस साल हम 400 पार कर जाएंगे, ये असंभव है। मोदी जी अपने वादे पे कितना खरा उतर पाते हैं? देखिए, मोदी जी अपने वादे में 0/0 है। वो मोदी जैसे उदाहरण समझ लीजिए ना, पहले चुनाव जब वो लड़े, वो क्या क्या वादे किए थे। पहला वादा उनका था कि हर वर्ष हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। तो देख रहे हैं कि नौकरी दे नहीं रहे हैं, नौकरी छीन रहे हैं। बहालियां ना के बराबर हो रहा है केंद्र के स्तर से। जिन जिन क्षेत्रों में नौजवानों को नौकरी मिलता था, उन तमाम क्षेत्रों को किसी खास व्यक्ति के पास सब बेच दे रहे हैं औने पौने भाव में। अभी अडानी अंबानी उनका पर्सनल आदमी है। देश की सारी संपत्ति, चाहे रेल हो, सेल हो, भेल हो, जो भी संपत्ति है, उन्हीं लोगों के पास बेच रहे हैं। तो नौकरी कहाँ दे रहे हैं? पहला। दूसरा, वो बोले जो स्विस बैंक में काला धन है उसको हम वापस लाएंगे, आज सभी देशवासियों के खाते में 15-15 लाख रुपया हम देंगे। तो स्विस बैंक में जो पैसा है, चुनाव जीतने के बाद एक बार भी वो चर्चा नहीं किए कि काला धन हम लाएंगे, क्योंकि काला धन जो है वहाँ वो उन्हीं लोगों का है, गरीब लोगों का नहीं है। उन सामंतवादियों का है, पूंजीपतियों का है, जो भारतीय जनता पार्टी में है, जिसका संरक्षक नरेंद्र मोदी जी है। रामदेव बाबा भी खुल के सपोर्ट किए थे कालाधन के बारे में। आप अपने उनका वादा, हम उनके वादे को पूरा उनके वादों को ही हम आदि करा रहे हैं। वो बोले लोकपाल विधेयक लाएंगे। क्या लोकपाल विधेयक आया? क्या नहीं आया, उसकी चर्चा भी नहीं की। चुनाव जीतने के बाद भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, मथुरा मंदिर, फलना मंदिर, यानी लोगों को ऐसा डाइवर्ट कर देते हैं कि चुनाव आते आते उन मुद्दों को भी ख्याल नहीं रहने देते हैं। इसलिए मोदी जैसा झूठा आदमी पूरे विश्व में एक भी नहीं मिलता। क्या लगता है अब की बार जमुई की लोकसभा किनके कंधे पे जिम्मेवारी सौंपेंगे आप लोग? देखिए, जमुई क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र में बरनाथ जलाशय योजना है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जो कि अब तक अधूरा पड़ा हुआ है? हम लोग तो बहुत आशा और अपेक्षा किए थे कि हम लोगों के यहाँ चिराग पासवान जैसे नेता आए, उनको हम लोग 2 टर्म सांसद भी बनाए, लेकिन हम लोगों के कामों के प्रति उनका कोई ध्यान नहीं रहा। और इस बार तो और वो गजब किए हैं,
जिनका कि कहीं कोई अता पता नहीं, उनके बहनोई हैं, उनका घर कहाँ है आज तक क्षेत्र का कोई आदमी जानता नहीं है। विदेश में रहते थे, एक विदेश के आदमी को लाके अब हम लोगों के माने सांसद बनाने का प्रयास वो कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उनका विरोध करते हैं और हम लोग माटी के आदमी को, जो हमारे जमीन का जो नेता है अर्चना कुमारी दास, जो हमारे क्षेत्र का नेता है, इस बार हम लोग उनको भारी बहुमत से विजय बनाने के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपका क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा का क्या स्थिति है? जब हमारे क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा की स्थिति एकदम बद से बदतर है। हम लोगों ने कई बार इस संदर्भ में आवाज़ उठाया, लेकिन आज तक किसी भी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। अब हम लोग नए सूर्य उदय अर्थात हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में अब हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्हीं से हम लोग अपने क्षेत्र में विकास की आशा और अपेक्षा भी रखते हैं। धन्यवाद। चुने हैं, क्या वजह? उनको विकास के रूप में हम लोग चुने हैं। वो छोटी अवधि में जितना बड़ा विकास का काम करके दिखाए वो बहुत सराहनीय कार्य है। सबसे पहली बात है, उन्होंने युवा को जो रोजगार दिया वो अपने आप में एक मिसाल है। साथ ही उन्होंने संविधान बचाने के लिए जो कदम उठाए उसमें भी बहुत दबे कुचले लोग उनके साथ हैं। संविधान बचाना ही मुख्य उद्देश्य है। अभी का समय ऐसा आ गया, संविधान को हाईजैक करने में लगे हुए हैं अभी का नेता। और से नेता को क्या करना चाहिए आप लोग? इस बार हम लोग सभी मिलकर तय किए हुए हैं। वो जो बोले 400 पार ना, वो सच बोल रहे हैं 400 पार। यह लोग का भ्रम है। लोग को फिर कल बताएगा कि हमने बोला था 400 पार में, हम पार करके दिखा दिए। और डीजल पेट्रोल 400 पार करके दिखाएंगे, गरीबों को तबाही मचा के दिखा देंगे। इस कारण अभी भी हम लोगों ने यह अपने आप में तय किए कि अभी भी अपने आप को रोको और वैसे उद्योगपति की सरकार को सत्ता में आने से रोकना है और संविधान की रक्षा करने वाले माननीय तेजस्वी यादव जी, उनके हाथ को मजबूत करेंगे। हम लोग सभी मिलकर अर्चना कुमारी दास जी को भारी मतों से हम विजय बनवाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? तेज नारायण यादव, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, नई गाड़ी। इस बार लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया, क्या आप लोग का मूड है इस बार? इस बार देखिए मूड तो है तेजस्वी यादव को के हाथ को मजबूत करने का। इस बार हम लोग जितने भी जनता हैं जमुई लोकसभा के, सबसे अधिक मतों से जिताने का प्रयास हम लोग करेंगे अर्चना कुमारी दास जी और तेजस्वी जी का हाथ को मजबूत करेंगे। आखिर तेजस्वी को ही क्यों? यहाँ मोदी जय जयकार हो रहा है पूरा हिंदुस्तान में, पूरा बिहार के क्षेत्र में हो रहा है, जी आप तेजस्वी का नाम ले रहे हैं, किस मुद्दे पर? युवाओं का नेता है, युवाओं के धड़कन है, पिछड़ों, दलितों, शोषितों का नेता है और सबसे आगे बढ़ चढ़ कर काम करने वाले नेता हैं। कुछ ही कम समय में उन्होंने बहुत सी नौकरियां देने का काम किया है। करीब 17 महीने में ही 4 से 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया। इसलिए भविष्य में भी वो आगे और बढ़ चढ़ कर काम करेंगे, हम लोग आशा और विश्वास रखते हैं। इसलिए हम लोग मन तन धन से तेजस्वी के साथ हैं और उसके लालटेन छाप पर बटन दबाकर हम लोग भारी मतों से जिताने का काम करेंगे।